रायपुर से खबर, छत्तीसगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। गाय और कुत्ते को मारने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जी हां, एक बड़ी खबर है। गाय और कुत्ते को मारने पर जुर्माना लगेगा। 5,000 का जुर्माना समेत कड़ी कार्रवाई भी उसके खिलाफ की जाएगी जो गाय और कुत्ते को मारेगा। निगम कर्मी गाड़ी में स्पीकर लगाकर आगाह कर रहे हैं कि गाय को और कुत्ते को मारा ना जाए। अगर मारा जाता है तो उन पर जुर्माना लगेगा। 5,000 का जुर्माना समेत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिरगांव नगर निगम में 2 बड़े केस सामने आ चुके हैं और इसीलिए ये एक बड़ा फैसला किया गया है। गाय और कुत्ते को मारने पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। रायपुर से बड़ी खबर, 5,000 रुपए का जुर्माना सहित कड़ी कार्रवाई भी होगी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी पशु, गाय एवं कुत्तों को पत्थर से न मारे, अन्यथा उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी एवं 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो देखिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ टिकेश जुड़ गए, हमारे सहयोगी। टिकेश, एक अच्छी बात है कि बेजुबान जानवर इनको मारा न जाए, लेकिन नगर निगम केवल इन पर रोक लगाने की बात कर रहा है। लगातार आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, लोगों पर अटैक कर रहे हैं। उसको लेकर कोई प्लान नगर निगम के पास है या नहीं है? जी देखिए ललित जी, अब सीधे तौर पर आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से रायपुर जिले के जो बिरगांव नगर निगम है वो उसकी ओर से ये मुनादी कराई जा रही है इस क्षेत्र में कि अगर आप कुत्ते या पशु, गाय को हानि पहुंचाते, चोटिल करते तो आप पर कार्रवाई होगी, आपको 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। जिस तरीके से बाकायदा स्पीकर लगाकर निगम की गाड़ियों में जो कर्मचारी है वो शहर के कई इलाकों में मुनादी करते हुए नजर आए। और इसको लेकर के जो नगर निगम के आयुक्त है ब्रिजेश जी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि लोगों को समझाइश दे रहे हैं और लोगों को जागरूक करें किस तरीके से ना हो। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो या फिर आसपास छत्तीसगढ़ की बात करें तो कुत्तों से जो काटने के जो मौत के मामले उसमें लगातार बढ़ोतरी सामने आ रही है। जिस तरीके से मानवाधिकार ने भी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जो आंकड़े पेश किए गए थे उसको लेकर अब तक कोई भी एक्शन प्लान अभी तक से नजर नहीं आया। लेकिन साफ तौर पर इस मुनादी से समझा जा सकता है कि लोगों को सचेत और सजग किया जा रहा है, क्योंकि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की भी प्रावधान है, जिसमें पशुओं को या कुत्तों को प्रताड़नी देने, उनको मारपीट करना, चोटिल करने के तहत उन पर कार्रवाई होती है। लेकिन जिस तरीके से मुनादी की गई है, निश्चित तौर पर लोगों में समझाइश और जागरूक करने का प्रयास निगम की ओर से है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें तो जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खतरनाक जो आवारा कुत्ते हैं, लोगों को काट रहे हैं, बच्चों को नोच रहे हैं, उस पर कोई एक्शन प्लान तैयार नहीं। तो ऐसे में निगम की कार्य प्रणाली पर भी लगातार सवाल उठना लाजिम है, क्योंकि जिस तरीके से कार्य होनी चाहिए कुत्ते के प्रति, कुत्तों के जो अटैक बढ़ रहे उसको लेकर के, तो उस पर अब तक कोई संवेदनशीलता नहीं देखने मिल रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक और कुत्तों का अटैक बढ़ रहा है, दूसरे लोगों को कुत्तों और गायों को ना मारने की चेतावनी दो, क्योंकि जब कुत्ता हमला करते तो लोग अपने आप अपने बचाव के लिए, रक्षा के लिए इस तरीके से कदम उठाते हैं। लेकिन कई दफा यह देखा जाता है कि लोग जानबूझकर गायों को या फिर पशुओं को या फिर कुत्तों को चोटिल पहुंचाते। तो ऐसे में नगर निगम इस बात को लेकर के लोगों को समझाइश दे आगाह करे। जी नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लोग बिना वजह के इन बेजुबान जानवरों पर प्रहार करते हैं वो बिल्कुल ही गलत है। ये पशु क्रूरता के खिलाफ भी है। और जिस तरह की हरकतें हमने देखी, कई बार गायों के साथ, कुत्तों के साथ इस तरह की हरकत होती है, तो ज़रूरी है कि उस पर भी कंट्रोल ज़रूरी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इसके पीछे की वाकई हकीकत क्या है। ऐसे तमाम लोग हैं जो सिर्फ डर की वजह से उन पर अटैक करते हैं। उस पर रोक लगाने के लिए ज़रूरी है कि निगम को आगे आना होगा और जो आवारा पशुओं उनको जो है रोकना होगा, वो उनको अपने पास रखना होगा या उनकी देखभाल करनी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टिकेश, इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत करने